नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते किसको है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसके फेजेस कितने फेज में होते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं वो सभी के बारे में आज हम इस लेक्चर में बात करने वाला हूं। इसलिए फ्रेंड, ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज आप लास्ट तक देखें। मैं गारंटी देता हूं इस मेंस्ट्रुअल साइकिल से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, या बोर्ड से रिलेटेड मेडिकल के अगर स्टूडेंट है तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जरूर विजिट करें। यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल से रिलेटेड आपको वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिकल हॉस्पिटल से रिलेटेड या फिर फार्माकोलॉजी जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी से रिलेटेड आपको लेक्चर मिल जाएंगे। तो सो प्लीज फ्रेंड्स, एक बार जरूर हमारे डिफरेंट नेम से जानते हैं, जैसे पीरियड्स, मेंसेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड। इन सभी के नामों से हम इनको जानते हैं। बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। बोला गया मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए सीरीज ऑफ साइक्लिंग चेंज दैट अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द फीमेल प्राइमेट्स, जैसे मंकी, एप, ह्यूमन बींग्स, ये सभी में। बोला गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, यह लगातार सीरीज ऑफ चेंज है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यह चेंजिंग देखने को मिलता है, जो कि लगातार 28 से 29 डेज के एवरेज इंटरवल पे आपको देखने को मिलता है। लगातार चेंजिंग होते रहता है। बात करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को जानने से पहले हम लोग को फीमेल सेक्सुअल साइकिल के बारे में जानना जरूरी है। फीमेल सेक्सुअल साइकिल को 3 पीरियड्स में बांटा गया है। सबसे पहला बर्थ टू प्यूबर्टी, सेकंड प्यूबर्टी टू मेनोपॉज एंड पोस्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। बात करते हैं बर्थ टू प्यूबर्टी। जब फीमेल्स बर्थ ली है उसके बाद से लेकर जहां पे प्यूबर्टी यानी 12 टू 13 इयर्स के एज, जहां से क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं, तो उसको क्या होता है प्यूबर्टी बोलते हैं। बात करते हैं प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, यानी जहां से यह मेंस्ट्रुअल साइकिल उनमें स्टार्ट हुआ है वहां से लेकर मेनोपॉज यानी जहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल होना खत्म हो जाता है, यानी 45 से 50 इयर्स के एज में। मैं फिर बात करते हैं पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड के बारे में, यानी मेनोपॉज के बाद। अब बात करते हैं कि मेनोपॉज है क्या। तो जो स्टार्टिंग, जो सबसे फर्स्ट टाइम में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको क्या बोलते हैं, मिनार्की बोलते हैं। एंड जो परमानेंट जब खत्म हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना स्टॉप हो जाता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स फीमेल्स में जो आते हैं एट द एज ऑफ 12 टू 13 इयर्स के बीच में लगभग आ जाते हैं, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मिनार्की बोलते हैं। एंड जब परमानेंट स्टॉप हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। तो वहीं बोला गया कि बर्थ 3 फेजेस में फीमेल सेक्सुअल साइकिल को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला बर्थ टू प्यूबर्टी, यानी जन्म से लेकर सबसे पहला जो मेंस आते हैं उसे। फिर बात किया गया प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, जहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है और खत्म होने तक के फेज को हम लोग सेकंड फेज बोलते हैं। और थर्ड, जब पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड्स, यानी जब मेनोपॉज हो चुका है उसके बाद का, यानी 45 से 50 इयर्स के बाद जितने भी एज उनके बचे हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड्स बोलते हैं। यानी उस टाइम में वह बच्चे कंसीव नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं कि जो द पीरियड्स बिटवीन द मिनार्की एंड मेनोपॉज इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव पीरियड्स। जो मिनार्की और मेनोपॉज दोनों के बीच के जो पीरियड्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हम लोग रिप्रोडक्टिव पीरियड्स बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड्स फीमेल्स हैव रिदमिक सेक्सुअल साइकिल। बोला गया कि जो मिनार्की था एंड जो मेनोपॉज के दोनों के बीच का जो इंटरवल्स थे, उसमें क्या होता है कि कोई भी फीमेल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने वहां पे क्या होते रहता है, उनमें रिदमिक सेक्सुअल साइकिल होते रहते हैं। यानी प्रत्येक एवरी मंथ में जब उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो क्या होता है, प्रत्येक ओवरी से एक ओवा, जैसे कि इस मंथ में लेफ्ट साइड से क्या होगा, एक ओवा रिलीज होता है। एंड उसी तरह से फिर सेकंड मंथ में जब मेंसेज आते हैं तो उस टाइम में सेकंड मंथ में क्या होता है, सेकंड ओवरी से ओवा एक रिलीज होते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितने भी फेजेस हैं उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, और एक बात करता हूं, एक और बेसिक पॉइंट्स है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल फेजेस के बारे में। बात करते हैं कि oogenesis बीइंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट,
देखो फ्रेंड्स, मानो कि एक गर्ल्स है, मानो जिसका नाम है ए नाम है, ठीक है, इसका क्या नाम है, ए नाम है, ठीक। तो oogenesis किसे बोलते हैं कि जब ओवा जब ओवा का फॉर्मेशन होना स्टार्टिंग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। ओवा क्या है, यह एक फीमेल गैमेट्स है। तो जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ओवा का जो फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है या कहां से होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से होते हैं। जब जो फीमेल्स बेबी है वो मदर्स के बूम में ही रहते हैं, तभी क्या होता है, उसके ओवरीज में ओवा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। बात करते हैं oogenesis, जैसे कि ये मानो ओवरी है, ओवरी में क्या हो गया कि ओवा का फॉर्मेशन, एक ओवा है जो बनना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब ये जो ओवा है ये क्या होता है, बहुत या डिवाइड होने लगता है और इस तरह से बहुत सारा में डिवाइडेड हो जाता है। अब इस डिवाइडेड होने के बाद एक स्टेज पे जाके क्या होता है, या स्टॉप कर जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocytes बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocytes बोलते हैं। जो ओवा था वो क्या हो गया, मल्टीप्लाई करने लगा, वह ग्रो मल्टीप्लीकेशन होने लगा और एक स्टेज पे जाके क्या हो गया, स्टॉप कर गया। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocytes बोलते हैं। और ये जो प्राइमरी oocytes है एक कैविटी से इस तरह से कवर अप हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल बोलते हैं। क्योंकि यह प्राइमरी oocyte को कवर कर रहा है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, फॉलिकल बोलते हैं। सिंपल से फ्रेंड्स, मैंने अभी तक यहां बात किया कि जो ओवा का जो फॉर्मेशन है वो कहां से होता है, कि जब कोई भी फीमेल बेबी है वो मदर के वूम में ही होते हैं, तभी उसके ओवरी से ओवा का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग oogenesis बोलते हैं। जब ये मल्टीप्लिकेशन होने लगता है और बहुत सारे ओवों का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जिसके कारण से क्या होता है, एक स्टेज पे जाके स्टॉप हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocytes बोलते हैं। और प्राइमरी oocytes को एक कैविटी के द्वारा जो कवर अप कर दिया जाता है, इसको घेर लिया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। जब एक जो बेबी ए है वो क्या होगा, मदर से जब वो बर्थ लेती है तो उस टाइम में ये जो प्राइमरी फॉलिकल का जो संख्या होता है ओवरी में वो कितना होता है, 2 मिलियंस होते हैं। और एट द प्यूबर्टी जब उनमें मेंसेज आना स्टार्ट होता है तो प्रत्येक ओवरी में मात्र 60 to 80 के ही प्राइमरी फॉलिकल्स हैं जो बचे हुए होते हैं। बाकी का क्या होता है, बाकी भी जितने हैं वो क्या होता है, डिजनरेट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये बेसिक चीज थे। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के बारे में। तो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को 4 फेजेस में बांटा गया है। सबसे पहला को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशनल फेज, सेकंड को बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज, एंड थर्ड को बोलते हैं ओवरियन फेज, एंड फोर्थ नंबर को क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके सभी के बारे में के नाम से भी जानते हैं। या बेसिकली 3 to 5 डेज तक या फेज चलते हैं। तो बात करते हैं या पीरियड्स में होता क्या है, तो क्या मेंस्ट्रुएशनल फेज में जो फीमेल्स हैं उनके वेजाइना से क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। अब ये ब्लीडिंग होता क्यों है, जिसके बारे में जानते हैं। तो जो फीमेल्स है उनके यूट्रस का जो अंदर का जो लाइनिंग होता है, एंडोमेट्रियम लेयर होता है, वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होकर या नीचे की ओर वेजाइना से बाहर निकलते हैं। इसके साथ में ब्लड्स ये सब निकलते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशनल फेज बोलते हैं। तो फिर जब मीनार यानी स्टार्ट सबसे पहला मेंस्ट्रुएशनल साइकिल आता है, तो जिसमें क्या होता है कि जो अंदर का जो यूट्राइन लाइनिंग लेयर है वो ब्रेकडाउन होकर बाहर की ओर निकलते हैं। लेकिन जिनमें पीरियड्स लगातार आ रहे हैं तो उनमें क्या होता है कि जो पहले जो ओवा जो रिलीज हुआ है पिछले मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में, वो क्या होता है, फर्टिलाइज्ड नहीं होने के कारण से, प्रेगनेंसी नहीं कंसीव करने के कारण से, वो जो थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस का जो थिकन लाइन एंडोमेट्रियम लेयर है, ये क्या करता है, प्रेगनेंसी में सपोर्ट करता है। लेकिन प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होने के कारण से या क्या होता है, बाहर की ओर निकलना स्टार्ट होता है, जिसके कारण से या कोई ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है इसका जरूरत ना होने के कारण से या ब्रेकडाउन होकर या बाहर की ओर निकलता है, और साथ में जो एग भी है वो भी डीजनरेट होकर बाहर की ओर वेजाइना से निकलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं।
बात करते हैं इनमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो पीरियड्स में साइन एंड सिम्टम्स सबसे पहला क्रैम्प लगेगा कि मुड़ा मारा पेट, इस तरह से लगेंगे। टेंडर ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट है वो का टाइट टाइट सा लगेगा। फिर मूड स्विंग, जो उसका जो मूड है वो बार बार चेंजिंग करते हुए रहेंगे। टायर्डनेस, थकावट जैसा फील होगा। एंड लो बैक पेन, पीछे की ओर बैक पेन करेंगे। तो ये सभी साइन एंड सिम्टम्स मेंस्ट्रुएशन फेज में देखने को मिलता है। फ्रेंड्स यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैंने सिंपल से बोला कि मेरा मेंस्ट्रुएशन फेज किसको बोलते हैं, कि इसको हम लोग पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। जो फीमेल्स का जो यूट्रस होता है उसके अंदर का लेयर, जो इंडोमेट्रियम लेयर है, वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होकर निया और वजाइना के थ्रू बाहर निकलते हैं। इसी को मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। जो इंडोमेट्रियम लेयर होता है वो प्रेगनेंसी में सपोर्ट करता है। तो मैंने यहाँ तक बात किया। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी फेज को हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज के नाम से जानते हैं, या बेसिकली 8 से 10 डेज तक चलते हैं। तो फ्रेंड चलिए अब बात करते हैं कि क्या इसमें क्या क्या होते हैं जिसके बारे में जानते हैं। तो जो हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड है उससे कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, GnRH बोलते हैं, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, या जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाकर वर्क करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाकर वर्क करने से क्या होता है, LH और FSH हार्मोन रिलीज होते हैं। LH को हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं और FSH को फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल्स पे जाके वर्क करता है। ओवेरियन फॉलिकल्स के मैंने बात किया था कि एक जैसे कि प्यूबर्टी के टाइम में एक ओवरी में लगभग 60 to 80 के ओवेरियन और जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो पाए जाते हैं। इसके बारे में मैंने बताया था। तो मैं वही बोला गया कि जो ओवेरियन फॉलिकल्स है उस पे जाके उसको स्टिमुलेट करने में, उसको ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में यह हेल्प करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखता है ना कि जो प्रत्येक मंथ में एक ओवरी से एक ही ओवर रिलीज होता है। सेकंड मंथ में सेकंड ओवरी से एक ओवर रिलीज होगा। तो इसलिए तो बात करते हैं कि यह किस तरह से वर्क करता है। जैसे कि ये ओवरी है, ठीक, इसमें क्या है, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स है। तो इसमें मात्र 5 to 6 प्राइमरी फॉलिकल्स पे ही जाके यह वर्क करता है। जैसे ये मानिए कि आपका ओवरी है, इसके अंदर में क्या हो गया, प्राइमरी फॉलिकल्स हो गए। अब ये क्या किया, FSH इस पे जाके वर्क करना स्टार्ट हो गया। लेकिन जो 5 से में क्या हुआ, मात्र एक ही है वो सही से ग्रोथ कर पाता है, बाकी सब क्या होता है, डीजनरेट कर जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहला, या प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल्स बनता है, एंड टर्शियरी फॉलिकल्स के बाद में जाकर एक ग्राफियन फॉलिकल्स बनता है। इसको हम लोग मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। या फिर इसी को, इसके अंदर में क्या होता है, ओवा होता है, तो इसलिए इसी को क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स को ही हम लोग बोला कि हमें कुछ अच्छा नाम से हमको बुलाओ, हम भी अब मैच्योर हो गए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग सेकेंडरी oocyte के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल से अब क्या होता है, एस्ट्रोजन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को फिर से रीजनरेट करने का काम करता है। मैंने पीछे में ही मैंने बताया था कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो क्या करता है, प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकता। तो यहां तक आपको फॉलिकुलर फेज में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि सबसे पहले क्या होगा, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है उससे कुछ हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट होते हैं, जिसको गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स बोलते हैं। वो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके वर्क करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से LH और FSH हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि ओवेरियन फॉलिकल्स पे जाके वर्क करता है। ओवेरियन फॉलिकल्स पे जो डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी, एंड टर्शियरी से जाकर एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी oocyte के नाम से जानते हैं। इससे क्या होता है, एस्ट्रोजन रिलीज होता है, और एस्ट्रोजन रिलीज होने से फिर से रीजनरेट हो जाता है क्या चीज का, ये बनना स्टार्ट हो जाता है एंडोमेट्रियम लेयर। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स ओवल्यूशन फेज के बारे में। अगर आपको समझ में आ रहा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर, जिसको क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन फेज के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हमने देख रहे थे कि क्या हो, जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो बढ़ने लगा, जिसके कारण से क्या हुआ था कि जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा तो क्या एंडोमेट्रियम लेयर था उसका क्या हो गया, रीजनरेशन होना स्टार्ट हो गया। ये जो एस्ट्रोजेंस है ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है और क्या बोलता है, LH और FSH हार्मोन्स है, जिसको क्या बोलता है, इनहिबिट करने बोलता है, रोकने बोलता है, इसको निकलने
नहीं बोलता है। तो जिसके कारण से क्या होता है, LH और FSH हार्मोन्स क्या होता है और डिक्रीज निकलना बंद हो जाता है। लेकिन एट द 14th डे, 14वें दिन क्या होता है, जो एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण से ये क्या बोलता है, जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि तुम अब क्या करो, LH और FSH हार्मोन्स को रिलीज करो। लेकिन जब ये रिलीज होना स्टार्ट होता है तो क्या होता है, LH का जो मात्रा होता है 14th डे में वो क्या होता है, सबसे हाई पीक पे पहुंच जाता है, जिसके कारण से जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स था, ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर में जो सेकेंडरी oocytes थे, वो क्या होता है, ब्रस्ट, ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स ब्रस्ट कर जाता है और यहां से जो मैच्योर सेकेंडरी oocytes है वो क्या होता है, बाहर की ओर निकल जाता है। तो यही जो रिलीज होता है इसी को क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन बोलते हैं। जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से जब सेकेंडरी oocytes बाहर की ओर निकलता है उसी को क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन बोलते हैं। अगर इस टाइम में अगर जो कोई फीमेल्स है वो अगर क्या करता है, अगर सेक्स करता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है, तो वो क्या कर सकता है, जो स्पर्म है वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा एंड देन प्रेगनेंसी कंसीव वो फीमेल्स कर लेगी। तो मैं यहां तक कोई दिक्कत हुआ कि मैंने बोला ओवल्यूशन फेज में कि जो एस्ट्रोजन का जो लेवल था वो इंक्रीज करने के कारण क्या हो रहा था, यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल, ये अंदर का जो एंडोमेट्रियम लेयर था ये रिजनरेट होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन एट द 14th डे में क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ते जाता है, तो जिसके कारण से ये क्या बोलता है कि यह बोलता है FSH और LH को जो रुकवाया था उसको फिर से रिलीज करने बोलता है। तो ये रिलीज होने के कारण से जो LH का हार्मोन्स है, LH हार्मोन्स है वो ज्यादा होने के कारण से जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स है वो क्या होता है, ब्रस्ट कर जाता है, और ब्रस्ट करने के बाद यहां से क्या होता है, निकल जाता है जो सेकेंडरी oocytes है जो निकल जाता है। और वहीं अगर उस टाइम में अगर कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है तो अगर स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है तो क्या होता है, प्रेगनेंसी कंसीव कर लेता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन बोलते हैं। जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से जब ओवा रिलीज होता है उसी को क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन बोलते हैं। ये जो ओवल्यूशन है व्हेन ओवरी रिलीज टू मैच्योर एग, ये मैंने बोल दिया, एंड द ओवल्यूशन हैपेंस अराउंड द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओवल्यूशन कब होता है, या 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे होता है। जैसे मैंने बताया कि अगर मानो मैंने एक गर्ल्स का मैंने बोला था, अगर इसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है पीरियड्स, वो 1 तारीख को यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो इसका जो ब्लीडिंग फेज है कितने चलेगा, 3 to 5 डेज चलेंगे। तो मानिए कि क्या होगा, 5 डेज तक इसका मानिए ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल फेज चला, एंड 9 दिन तक क्या चलता है, 9 से 12 दिन तक चलता है जो फॉलिकुलर फेज चलता है। तो 9 5 9 कितना हो गया आपका, यहाँ पे 13 to 14 डेज तक ये क्या चलेगा आपका, ये है 13 तक का ओवुलेटरी फेज चलेगा, सॉरी फॉलिकुलर फेज चलेगा, एंड द 14th डे में क्या होगा आपका ओवल्यूशन फेज होगा। अब हम बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग फेज के बारे में। ल्यूटियल फेज को हम लोग सिक्रेटरी फेज के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, जैसे कि ओवा जब रिलीज हुआ था तो सेकेंडरी oocyte, तो वो क्या होता है, जो फॉलिकल्स है वो बाद में चेंज हो जाता है, किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो हार्मोन सीक्रेट करता है, कौन कौन, प्रोजेस्टेरोन और सम एस्ट्रोजन को यह सीक्रेट करता है। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल और एस्ट्रोजन का जब लेवल इंक्रीज करता है तो ये क्या करता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि LH और FSH हार्मोन को क्या कर दो, डिक्रीज कर, इनहिबिट कर दो। तो जिसके कारण से अगर LH और FSH हार्मोन जब रिलीज होना बंद होता है तो जिसके कारण से क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल है वो अपने आप डाउन हो जाता है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो एस्ट्रोजन है वो क्या करता था, इंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करने में, इसको सपोर्ट करने में हेल्प करता था। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता है, इंडोमेट्रियम लेयर है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, एंड द मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हो जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन फेज के पहले जो ब्रेकडाउन जो यहाँ पे इसको मेंटेनेंस वगैरह कर रहा था, और ब्रेकडाउन तक के पहले के फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूटिलाइजिंग फेज के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने पुबर्टी के टाइम में जैसे कि क्या होता है कि अंदर का जो एंडोमेट्रियम लेयर था यूट्रस का वो ब्रेकडाउन होकर जब नीचे ब्लीडिंग की ओर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशनल फेज बोलते हैं। इसी को पीरियड्स के नाम से जानते हैं। सेकंड मैंने बात किया था फॉलिकुलर फेज के बारे में कि जो हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड है उससे क्या होता है, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते थे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के नाम से जानते थे। जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स था वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके वर्क कर रहा था। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या हो रहे थे, 2 प्रकार के हार्मोन्स निकल रहे थे, LH हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के नाम से जानते थे। जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स थे जो फॉलिकल्स पे जाके काम कर रहे थे। मैंने बताया था जो फॉलिकल्स थे वो चेंजिंग धीरे धीरे मैच्योर को जाकर 5-6
फॉलिकल्स पे जाकर वर्क कर रहा था, जिसमें से मात्र एक फॉलिकल्स थे जो सही से जाकर डेवलप किया था, जो कि प्राइमरी फॉलिकल्स से सेकेंडरी फॉलिकल्स में चेंज हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल्स से टर्शियरी में चेंज हुआ, एंड टर्शियरी में जाकर एक फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में चेंज हुआ। जब ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स हुआ तो इसने बोला हमें दूसरा नाम चाहिए, तो इसको क्या बोल दिया गया, सेकेंडरी फॉलिकल्स के नाम से जाना गया। सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर में क्या होता है, ओवा होता है, तो इसको क्या बोला गया, सेकेंडरी oocyte के नाम से बोलते हैं। तो इसको क्या बोला गया, फॉलिक्यूलर फेज के नाम से जानते हैं। जब आप देख रहे थे यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, जब एफएसएच एलएच हार्मोन से जब काम कर रहे थे, उसके बाद क्या, जब ग्राफियन फॉलिकल्स हुआ तो वहां से एस्ट्रोजन जो था उसका अब अमाउंट बढ़ने रिलीज होने लगा, जिससे क्या हुआ कि जो अंदर का जो लेयर है या फिर से बनना स्टार्ट हो गया। तो यहां तक हम लोग क्या बोल रहे थे, फॉलिक्यूलर फेज बोल रहे थे। जब क्या होता है, एलएच हार्मोन्स जब एस्ट्रोजन जब लेवल इंक्रीज होने लगता है तो ये क्या करता है, बोलता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि एलएच और एफएसएच हार्मोन को रोक दो। लेकिन जब 14 दिन तक क्या होता है, जब एस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ जाता है तो फिर से बोलता है कि आप क्या कर दो, एलएच और एफएसएच हार्मोन को रिलीज करो। देन क्या होता है, एलएच का मात्रा 14 डे में बहुत पिक पॉइंट पे पहुंच जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, जो सेकेंडरी फॉलिकल्स था यानी सेकेंडरी oocyte था, जो फॉलिकल को ब्रस्ट कर देता है, और ब्रस्ट करके क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर की ओर निकल जाता है। तो इसी को बोलते हैं ओवल्यूशन फेज बोलते हैं। जब एक मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल से जब ओवा जब निकलता है यानी सेकेंडरी oocyte निकलता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन फेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन फेज बोलते हैं। अब बात करते हैं, अगर उस टाइम में अगर स्पर्म है, अगर फ्लोपियन ट्यूब तक मिल जाता है तो जिसके कारण से क्या होता है, वह रिप्रोडक्शन मतलब चाइल्ड कंसीव कर, प्रेगनेंसी कंसीव कर लेता है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो वही एग है जो चेंज हो जाता है कॉर्पस लिक्टियम में। कॉर्पस लिक्टियम में जब चेंज होता है, ये हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, यह दो हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को सिक्रेट करता है। जैसे ही फिर से या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज करता है, वैसे ही फिर से बोलता है कि क्या करो, एलएच और एफएसएच हार्मोन्स को रोक दो। लेकिन जैसे ही एलएच और एफएसएच हार्मोन्स को रोकता है, देन क्या होता है, ये जो एस्ट्रोजन का लेवल है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो डिक्रीज करने लग जाता है। और आपको पता था कि जो एस्ट्रोजन है वही क्या करता है, एंडोमेट्रियम लेयर को रिपेयर करने का काम करता था। लेकिन जैसे ही कम था वैसे ही इसका फिर ब्रेकडाउन होने लगता है। तो ब्रेकडाउन के पहले के फेज को क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम कम होने के कारण से मैं अभी तक यहीं तक रहने देता हूं, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं उन सभी के बारे में मैं बताऊंगा। तो प्लीज फ्रेंड, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।